हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्वेश्चन किया था। तो एक क्वेश्चन मैं आपको आगे आज बताता हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ही ऊपर है। जितने भी टाइप के इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए। एक ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपके पास आया, वैसे ये कई बार आता है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है, अ रे ऑफ लाइट is falling normally, या हम इसको कह सकते हैं perpendicularly to a surface तो a ray of light is falling perpendicularly to a surface। क्वेश्चन कह रहा है एक रे ऑफ लाइट है जो परपेंडिकुलरली गिर रही है किसी सरफेस पे। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है एक रे ऑफ लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली गिर रही है किसी सरफेस के ऊपर। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या पकड़ना है, एक शब्द पकड़ना है कि जो लाइट गिर रही है वो परपेंडिकुलर गिर रही है किसी सतह पे, किसी सरफेस के। तो सबसे पहले सरफेस बना लेते हैं। बना लिया सर सरफेस, और अब इस लाइट को इसके ऊपर परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ऐसे गिरेगी। बच्चे लोग हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर क्या होगा। अगर हम यहाँ पर लाइट मतलब कोई सरफेस ऐसे बना रहे तो इसका 90 ऐसे होगा, कोई सरफेस अगर ऐसे बना रहे तो इसका 90 ऐसे होगा। अगर यही सरफेस ऐसे घुमा दोगे ऐसे और यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाओगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ऐसे मत बनाना, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा कोई भी नॉर्मल आपको बनाना हो, परपेंडिकुलर आपको बनाना हो, तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा, जैसा भी सरफेस है उसके ऊपर। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि रे ऑफ लाइट कैसे गिर रही है, नॉर्मली गिर रही है, परपेंडिकुलरली गिर रही है, यानी कि ये आ रही होगी और सीधे 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 यूं गिर रही होगी। मान लेते हैं एस डैश हमारा सरफेस है। सरफेस क्या है, एस डैश, ये हमारा सरफेस, ये सतह है, और लाइट आई और ऐसे इस पे गिर गई। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना होता है, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। नॉर्मल का मतलब भी क्या होता है, परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर। तो आओ यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको ये वाला कलर विजिबल होगा, तो ये वाले से करते हैं। तो ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल तो सरफेस के साथ 90 एंगल बनाता ही है, लेकिन आज हमें एक चीज और देखने को मिली कि जो इंसिडेंट रे है वो भी सरफेस के साथ 90 डिग्री करा रही है। तो हम सबसे पहले गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, सबसे पहले गलती ये कर देते हैं कि इंसिडेंट एंगल को 90 मान लेते हैं, जबकि गलत है। हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए इंसिडेंट एंगल की। हमें इंसिडेंट एंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यानी कि इंसिडेंट एंगल के बारे में पता होना जरूरी है। क्या होता है इंसिडेंट एंगल? द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब आप यहां पे देखो, यही नॉर्मल है, यहीं पर इंसिडेंट रे भी आ रही है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। एज द रे ऑफ लाइट falling perpendicularly to a surface। As the ray of light falling perpendicularly to the surface, सरफेस के परपेंडिकुलर गिर रही है, टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी
जीरो, ये एंगल जीरो होगा, यानी कि एंगल आई की वैल्यू होगी जीरो। क्यों होगी? क्योंकि ये तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है वही इंसिडेंट एंगल होता है, तो ये तो 0 डिग्री बना रही है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होता है, और अगर एंगल I जीरो है तो एंगल R भी फिर बराबर होने के कारण जीरो होगा। तो हम कहेंगे द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो। ये हमारा यहाँ क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये पूरी बात समझानी है कि अगर I जीरो हुआ तो R जीरो होगा, और I जीरो क्यों हुआ? क्योंकि I और नॉर्मल दोनों के दोनों, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के दोनों एक दूसरे के समांतर थे, पैरेलल थे, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए पहले फटाफट से नोट करें, यही क्वेश्चन पूछने का और तरीका होता है, दैट इज मैं भी आपसे डिस्कस करता हूं, पर पहले सबसे पहले से नोट करें। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो। जैसा कि आप जानते हैं जो लाइट है परपेंडिकुलरली गिर रही है सरफेस के ऊपर, तो इंसिडेंट एंगल जीरो हो जाएगा, एंगल आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, 0 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री, ठीक है, और एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो, जीरो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना, कहने वाली बात यह है कि अगर आई की वैल्यू जीरो तो आर की वैल्यू भी जीरो होगी। ये छोटी सी बात है पर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये इसी तरीके से बना के भेजेगा। अ रे ऑफ लाइट, falling, a ray of light falling parallelly to the surface, a ray of light falling parallelly to the surface, what will be the, एक सेकंड है, parallelly to the normal on a surface what will be the angle of reflection। क्वेश्चन वही कह रहा है, सेम टू सेम, बस समझने वाली बात यह है कि अब पैरेलली गिर रहा है सरफेस। ये सरफेस बनाया एस ओ एस डैश, ये मैंने नॉर्मल बना लिया एन ओ नॉर्मल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ये हमें दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रे ऑफ लाइट is parallel to the normal, यानी कि नॉर्मल के पैरेलल है। अगर ये नॉर्मल के पैरेलल है यानी कि ये नॉर्मल के ऊपर से ऐसे गिर रही होगी, ऐसे। पैरेलल का मतलब तो यही हुआ, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? तो
एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0 डिग्री, फिर से क्योंकि पैरेलल है ना अब नॉर्मल के, 0, यानी कि एंगल आई कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब फिर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल आर भी हमारा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए फटाफट इसे यहाँ पर नोट कर लेंगे, अगला क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा है। तो बेसिकली क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों के दोनों एक से दूसरे के ऊपर है, पैरेलल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 हो गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार एंगल आई बराबर एंगल आर होता है और आर की वैल्यू भी 0 डिग्री आ जाएगी, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा 0 डिग्री, तो हम कहेंगे द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री, 0 डिग्री बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर देख लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो बात करते हैं स्मूथ सरफेस की। अब स्मूथ सरफेस क्या है, तो स्मूथ सरफेस, सरफेस हमने देख लिए, अब स्मूथ सरफेस क्या होता है, तो स्मूथ सरफेस होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेसेस, एक ऐसा सरफेस जिसको पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिश सरफेस हमारे पास दो तरीके के हैं, एक हो जाएगा हमारा प्लेन मिरर और दूसरा हो जाएगा हमारा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरीके के हो गए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और एक हो गया प्लेन मिरर। थोड़ा इनका डायग्राम अगर हम आपको बताएं तो डायग्राम इस तरीके से होता है कि एक मिरर होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसको हमने पॉलिश किया होगा, ये वाला होता है पॉलिश हिस्सा, इसको हम कहते हैं पॉलिश्ड पार्ट। ये जो लाइन लाइन दिख रही है ये है पॉलिश हिस्सा, और ये होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट। पॉलिश के अलावा जो दूसरा सरफेस आपको मिलेगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा। कॉनकेव की बात करें तो इस तरीके से और बाहर से ये पॉलिश होगा, और कॉन्वेक्स की बात करें तो इस तरीके से और अंदर से ये पॉलिश होगा, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया और कॉनकेव का कॉन्सेप्ट। अगर बात करें आगे नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिरर के आगे जब भी हम जाएंगे तो बनती है इमेजेस। तो इमेज हमें पता होनी चाहिए, इमेजेस क्या होती है, इमेजेस, इमेज हमें पता होनी चाहिए, इमेज क्या होती है, इमेजेस। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light, when a ray of light, ठीक है, when a ray of light after reflection, when a ray of light after reflection meet, या मैं बोल सकता हूं इसे actually meet व्हेन, एक ही जगह टू कर लेते हैं, व्हेन टू, और मोर देन टू हो सकती है क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा लाइट रे चाहिए, बट हम टू लिख रहे हैं, ठीक है। व्हेन टू रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, और अपीयर्स टू मीट, द इमेज इज फॉर्म। जब टकराने के बाद दो प्रकाश की जो लाइन है, यानी कि ये जो रेज हैं, ये अपने आप से मिल जाएं, या ऐसा लग रहा हो कि आभास हो रहा हो, फील आ रहा हो कि कहीं जाकर मिलेंगी, तो हमें क्या आएगा, इमेज बनती है, ठीक है। तो द इमेज इज फॉर्म्ड। तो इसके हिसाब से यहाँ पर इमेज की दो डेफिनेशन हमने लिख दी।
तो अगर अपने आप मिल रही है तो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन actually meet अपने आप मीट हो जाती है, then the image formed will be real and inverted. And when the rays of light after reflection appears to meet, appears मतलब लगता है, मिल रही होंगी, appears to meet, then the image will be virtual and erect। यानी कि दो तरीके की इमेजेस हमें यहाँ पर मिलती हैं, एक मिलती है रियल इन्वर्टेड, एक मिलती है वर्चुअल। तो ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंस के बीच की, क्या होते हैं रियल इन्वर्टेड, क्या होती है वर्चुअल इरेक्ट, एंड देन बात करेंगे इमेज के, कैसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पर हम नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।